सात समुंदर पार टप्पू में पीछे पीछे आ गए। तो हीरो हीरोइन कहाँ रहता है सबसे ज्यादा? मुंबई में, अधेरी में, ठीक ना, मुंबई में हीरो हीरोइन रहता है। तो ये गाना में याद रखना है कि सात समुंदर पार टप्पू। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा और ट्रिक से मैं सब याद करा दूंगा। आप लोग देखते रहिए, बहुत शानदार ट्रिक है, एकदम याद करा दूंगा। देखो निर्मल हृदय, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। तो निर्मल मतलब होता है अच्छा, हृदय माने दिल। तो अच्छा दिल किसको माना जाता है? सबसे अच्छा दिल तो माँ को कहा जाता है, यानी कि निर्मल हृदय यहाँ मदर टेरेसा सही है। ओके, तो निर्मल हृदय माने अच्छा दिल किसको माना जाता है? तो माँ का। तो निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? तो माँ, मदर माने माँ टेरेसा। ओके, अब चलो, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम उपनाम से जाना जाता है? ये भी याद कराऊंगा। देखो हरि मतलब होता है भगवान, हरि मतलब यहाँ भी भगवान। अब भगवान को क्या कहा जाता है? देव कहा जाता है। ओके ना। अब कोई सोच रहा है कि देव दूसरा नहीं आएगा, नहीं, क्रिकेट में वही देव है, कपिल देव। ओके ना। तो हरियाणा, हरियाणा हरिकेन, तो हरि मने भगवान और हरि मने भगवान, यहाँ पर देव मने भी भगवान, तो दोनों का अटैचमेंट देव से है। ओके ना। तो ऐसे याद रखो, नहीं तो एग्जाम रूम में जा करके सस्पिशन हो जाएगा। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अभिनेता को, आराम से देखते रहो, मैं एकदम याद करा दूंगा। देखो ये बोला है कि किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से जाना जाता है। तो ट्रिक इसका देखो, एंग्री मतलब होता है नाराज, एंग्री मतलब नाराज, इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं ना, हिंदी में नाराज। ओके, तो नाराज आदमी कब होता है सबसे ज्यादा? नाराज होता है बचपन में। ओके ना। तो नाराज बचपना में सबसे ज्यादा होते हैं, रूस जाते हैं सब 5 रुपया के लिए। चलो, तो एंग्री मैन, तो एंग्री मैंने नाराज, नाराज कब होता है लोग? तो बचपन में। तो एंग्री मैन माना जाता है अमिताभ बच्चन को। ठीक, अब यहाँ पर बोला है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो एगो गाना याद करो, बदमाशवा गया था और बदमिसिनिया कि 7 समंदर पार टापू में पीछे पीछे आ गए, ढकलोल कहीं का। तो ले आ गए आप 7 समुंदर पार टापू में पीछे पीछे आ गए। तो हीरो हीरोइन कहाँ रहता है सबसे ज्यादा? मुंबई में, अधेरी में, ठीक ना, मुंबई में हीरो हीरोइन रहता है। तो ये गाना में याद रखना है कि 7 समुंदर पार टापू, तो ये कहाँ है? तो मुंबई में। अब देखो ये चीज है आगे, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक पाड़ा है? नहीं, पाड़ा नहीं, शेर है। तो देखो शेर यहाँ पर जो दिख रहा है, तो शेर से आदमी क्या होता है? डर जाता है। भैया आएगा तो पास में आके पूंछ हिलाने लगेगा शेर। अरे नहीं, पूंछ तो कुत्ता हिलाता है। चलो, तो ये क्या है? शेर डर जाता है आदमी। तो डर जाता है माने कि यहाँ देख डर दिख रहा है, तो नीदरलैंड। ओके ना। तो शेर से आदमी डरता है, तो नीदरलैंड, यानी कि शेर प्रतीक किसका है? नीदरलैंड का। कोई भी बोलेगा तो याद रखना है कि शेर प्रतीक, शेर से आदमी डर जाता है, डर माने नीदर। ओके, अब चलो, याद हो रहा है ना? ओके, घबराना नहीं है, सब याद करा दूंगा। अब देखो यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन की KR नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो नारायण मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर की परिभाषी नारायण होती है ना। तो ईश्वर ने क्या कहा है कि अच्छा कर्म किया करो, कुकर्म मत करो, अच्छा कर्म किया करो। तो नारायण माने ईश्वर, ईश्वर क्या कहा है? अच्छा कर्म करो। तो ये नारायण के समाधि स्थल को कर्म भूमि कहा जाता है। नारायण माने ईश्वर, ईश्वर क्या कहा है? कर्म अच्छा करो, तो कर्म भूमि। क्लियर? टावर एकदम ये नया है, ये मेरा ट्रिक है सब। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी अगर आप तुम्हारे जीवन में आ गया ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी तुम लेकर के और दक्षिणी भारत में आओगे ढकलोलपन दिखाते रह जाओगे, क्योंकि हिंदी इधर बोलते ही नहीं है, सब इंग्लिश में कुल लेने उन्हें बोलते रहते हैं। तो इंग्लिश, अंग्रेजी जिसके अंदर आ गई तो वो किसी के आगे किसी को भी टिकने नहीं देगा। तो देखो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो टिकने नहीं देगा, यानी टिक, विलियम टिंक, बेंटिंक। ओके ना। तो अंग्रेजी इसके अंदर आ गई, वो टिकने नहीं देगा, तो ये याद रखना है, बेंटिंक। सब याद हो गया रहेगा। देखो मैं बाद में तुम लोगों को, अभी इस वीडियो के लास्ट में तुम लोगों को मैं साबित करता हूँ कि याद हो गया कि नहीं, सब याद हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो ऊपर यहाँ देखो, जैसे पूछेगा 7 टापुओं का नगर, 7 समुद्र पार टापू में पीछे पीछे आ गई, नहीं आगे आओ। चलो, तो मुंबई था ना। अब किस देश से शेर प्रतीक है? तो टावर कहती है नीदरलैंड। ओके ना, क्योंकि डर लगता है से शेर से। आगे चलो, देखो अब है एगो क्वेश्चन कि रानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो रानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में भारत की महारानी से उपाधि मिली थी। ओके ना, 1858 में। अब एगो सोच रहा है कि इसका ट्रिक टावर क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमेशा ट्रिक नहीं होता है, इसका ट्रिक नहीं है। चलो आगे देखो, ओलंपिक ध्वज पृष्ठभूमि का रंग, इसका ट्रिक है। देखो ओलंपिक, ओके ना,
ओलंपिक, किसका? ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक, तो यहाँ से देखो ओला नजर आ रहा है। ओला, ओला कैसा होता है? सफेद। ओला गिरता है ना, माने बर्फ जिसको कहते हैं भोजपुरिया में, बर्फ गिर रहा है, बारिश में बर्फ गिरने लगता है तो ओलंपिक। तो ओला इधर से आ रहा है ना, तो ओला सफेद होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? टावर सफेद हो गया। क्लियर? एकदम याद हो जाएगा, एकदम देखते रहो। यहाँ पर क्वेश्चन एक है कि आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है? आइजल ऑफ पर्ल, तो आइजल ऑफ पर्ल जानते हो कहाँ है? कोई किसी को मालूम है तो कमेंट करके बताओ। आइजल ऑफ पर्ल, तो आई मने होता है आँख, जल मने जल गया, आँख जल गई तो क्या हो गया? अंधा हो गया। अब उसको कहा जाएगा आन्हर हो गया, आन्हर बहिर हो गया, तो बहिर मने बहरीन। क्लियर? आई मने आँख, जल मने जल गया, तो आई जल मने आन्हर हो गया, आन्हर बहिर हो गया। ओके, तो आई जल हो गया बहरीन। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ये वाला दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि मैं ये इस 75 करोड़ रुपया का खरीदा हूँ, ये वाला स्किन बोर्ड। ओके, अब चलो, तो सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? सबीना। अब देखो एगो रोमांटिक टावर क्या कह रही है कि देखो एगो कहता है ना कि तेरे बिना हम जी न सकेंगे, तेरे बिना, तेरे बिना। तो भोजपुरी में तेरे बिना जी नहीं सकेंगे, तो इसको भोजपुरी में क्या कह सकता है? ना जियम तहरा बिना, ना जियम तहरा बिना। तो जियम, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है ना जियम तहरा बिना, यानी बेल्जियम, जियम तहरा बिना। ओके, तो सबीना एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो बेल्जियम। ओके ना, तारा बिना ना जियम, मत जियो मर जो, जाके फांजो गढ़ा में। अब देखो AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो AK-47। अब तो हम भाग रहे हैं मोबाइल छोड़ के, क्यों? क्योंकि AK-47 तो लोग देखा होगा, मोबाइल में भी, फिल्म में भी दिखाता है, धड़ 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 धड़, एकदम धड़ 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 गोली निकलती ही रह जाती है, तो एकदम मिसाइल की तरह निकलती है। कैसे? मिसाइल की तरह। तो AK-47 मिसाइल की तरह गोली दागती है, तो मिसाइल माने मिसाइल। टावर क्या करिए, एकदम नया ट्रिक है, ये कहीं नहीं मिलेगा, सब अपने से बनाए हैं सोच सोच के। ओके, तो AK-47 मिसाइल की तरह धड़ा धड़ा गोली निकालती है, मिसाइल माने मिसाइल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो इंग्लैंड का दौरा अब कौन बताएगा? बताओ, इसको कमेंट करके तू लोग बताना। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महेंद्र पाल सिंह, राजा राम मोहन राय और नाना साहब। ओके, मैं बोला था ना कि ये रिहर्सल कराऊंगा, कि याद हुआ कि नहीं? पहला का क्वेश्चन का आंसर तो लोगों को मालूम चल गया होगा कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? तो निर्मल मने अच्छा, हृदय मने दिल, तो अच्छा दिल किसका? मदर टेरेसा। किस खिलाड़ी को हरियाणा हरी समझ में आ रहा है ना? कौन? कपिल देव। क्लियर? अब जाकर के तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? एंग्री, टावर क्या कह रही है? बचपन। 7 समुंदर पार टप्पू में पीछे पीछे आ गया, टावर पकड़ लो। टावर मने वो वैसे टॉपिक है, चलो हटाओ। चलो, कि हई का हो जा रहा है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर? भागो मोबाइल छोड़ के, कौन है? बोलो बोलो। नीदरलैंड। ओके ना। आर के नारायण क्या मतलब? ईश्वर क्या कहें? अच्छा कर्म करो, बदमाश कहीं के, कुकर्म मत करो, हाथरस कांड, बहुत मार मारेंगे। अब चलो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने किया था? अंग्रेजी इसके जीवन में आ जाएगा, टिकने नहीं देगा किसी को भी। क्लियर? आगे देखते रहो एकदम क्या हो रहा है, और रोज अब ऐसा ही भेजते रहेंगे ट्रिक। अब देखो, भारत की महारानी बदमाश कहीं का 1858 ईस्वी, याद रखो। 1858 ईस्वी में भारत की महारानी उपाधि मिली थी, किसको? महारानी विक्टोरिया को। ओके, अब देखो, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी होती है? ओला कैसा होता है? सफेद। टावर क्या कर, एकदम क्लियर है ना? आई मने आंख, जल मने जल गया, कैसा हो गया? आन्हर बहिर हो गया। एकदम खतरनाक ट्रिक है ना, लॉन्च हुआ है भारत से, चीन से नहीं तो टिकेगा नहीं। चलो देखो, सबीना एयरलाइंस, सबीना तारा बिना ना जियम। टावर क्या कह रही है? मतलब बेल्जियम। AK-47 मोबाइल छोड़ के भागो, क्योंकि मिसाइल की तरह, मिसाइल माने मिसाइल। इंग्लैंड का दौरा करने वाला कमेंट में तो लोगों को बताना है। ओके, बस।